आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। इनकी जितने भी प्रॉपर्टीज हैं आज हम उनको पढ़ेंगे। इनका यूज क्वेश्चंस में होगा। ये प्रॉपर्टी डायरेक्टली पेपर में कभी नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन इनका जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्वेश्चन में यूज होने वाला है। तो एडिशन प्रॉपर्टी क्या है, ये आपके आगे तक काम आएंगे। इन प्रॉपर्टीज को हम 8 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 8 क्लास से क्या, 6 क्लास से हम इनको पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन 8 क्लास में आपको सारी की सारी प्रॉपर्टी मिल जाएंगी। तो आज उनको हम दोबारा रीड करते हैं, दोबारा पढ़ते हैं। लेकिन जो हम ये प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं, कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स, ये सारी हम मैट्रिक्स की पढ़ रहे हैं। तो जिस चैप्टर में हम पढ़ते हैं उनके अकॉर्डिंग डेफिनेशन तो इनकी चेंज नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे इनको सोल्व करने का, लिखने का पैटर्न चेंज हो जाता है। जैसे कि पहली हमारी क्या है, कॉम्यूटेटिव। तो मैं आपको बता दूं कि कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है। कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है एडिशन की हम बात करें, एडिशन का मतलब प्लस की बात कर रहे हैं कि अगर दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं अंडर एडिशन, तो वहां पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि उसके अंदर अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करते हो, यानी कि ए मैट्रिक्स में अगर आप बी मैट्रिक्स को ऐड करते हो और वो किसके इक्वल आ जाए कि बी मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड कर दूं, ए मैट्रिक्स, यानी कि मैंने ऑर्डर को चेंज कर दिया। ए प्लस बी मेरा किसके इक्वल आ जाए, अगर बी प्लस ए, मैंने ऑर्डर को चेंज कर दिया। बी सेकंड नंबर पे था और मैंने बी को पहले लिख दिया और ए को बाद में। अगर ऑर्डर चेंज करने पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लॉ। आप चेक भी कर सकते हो, मैं आपको एग्जांपल भी यहाँ पे दे रही हूँ। मान लीजिए मैं ए मैट्रिक्स यहाँ पे कंसीडर करती हूँ 1 2 3 4, मैं बी मैट्रिक्स यहाँ पे क्या ले रही हूँ 1 0 3 1। अब अगर मैं ए प्लस बी को ऐड करती हूँ तो ए प्लस बी को ऐड आप करोगे तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 प्लस 0 2, 3 प्लस 3 कितना हो गया 6, 4 प्लस 1 कितना हो गया 5। अगर मैं b प्लस ए निकालती हूँ, यानी कि पहले मैं रखती हूँ बी मैट्रिक्स, फिर मैं रखती हूँ ए मैट्रिक्स, अगर मैं इन दोनों को ऐड करती हूँ b प्लस ए मैट्रिक्स, तो तभी भी मेरा रिजल्ट क्या आएगा 1 प्लस 1 2, 0 प्लस 2 2, 3 प्लस 3 6, 1 प्लस 4 5। तो आप देख भी सकते हो a प्लस बी किसके इक्वल है, b प्लस ए। अंडर एडिशन में ये प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव हमेशा क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। जो नेक्स्ट अब हमारी है वो है मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन में। तो आप मल्टीप्लिकेशन में सब्ट्रैक्शन में अगर देखो तो कभी भी a माइनस बी, यानी कि अगर मैं a मैट्रिक्स में से b मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो क्या मेरा इसके इक्वल होगा b माइनस ए, नहीं, कभी भी नहीं होगा। आप चेक भी कर सकते हो, जब हम a माइनस बी निकालते हैं और b माइनस ए निकालेंगे तो कभी भी इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पे अब हम बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। आप एग्जांपल लेके चेक भी कर सकते हो, एनी ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स लेट करो और आप सब्ट्रैक्शन उनका निकालो तो ये इक्वल नहीं आएंगे। सब मल्टीप्लिकेशन में क्या है, क्या ए बी मैट्रिक्स इक्वल होगा बी ए मैट्रिक्स के। ये मैंने आपको जो मल्टीप्लिकेशन करवाया तब उसमें बताया था ये भी बराबर नहीं होते, में भी इक्वल हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि मैट्रिक्स हम कौन सा कंसीडर करें। नहीं तो 99% ए बी मैट्रिक्स नॉट इक्वल टू बी ए मैट्रिक्स। इनकी मल्टीप्लिकेशन अगर हम ऑर्डर चेंज करते हैं मल्टीप्लिकेशन में तो कभी भी बराबर नहीं आएगी। आप एनी मैट्रिक्स कंसीडर कर सकते हो, डिपेंड करता है कि हमें कौन सा मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब बात करते हैं एसोसिएटिव की। एसोसिएटिव मैट्रिक्स, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसके अंदर हम 3 नंबर्स या 3 मैट्रिक्स की बात करते हैं। अब हम मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो हम 3 मैट्रिक्स की बात करेंगे। एसोसिएट, एसोसिएट का मतलब एसोसिएशन करना, उसका एसोसिएट करना, यानी कि a प्लस बी प्लस सी अगर इक्वल है a प्लस बी प्लस सी। कैसे, अगर मैं पहले a प्लस बी को सोल्व करूं, यानी कि पहले ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करूं, फिर उसमें मैं सी मैट्रिक्स को ऐड करूं और वो किसके इक्वल आ जाए। अगर अब आपने यहाँ पे ए और बी मैट्रिक्स को ऐड किया तो यहाँ पे अब आपको किसको करना पड़ेगा, बी और सी मैट्रिक्स को ऐड करना पड़ेगा। फिर उसमें हम क्या मैट्रिक्स ऐड करेंगे, तो क्या रिजल्ट हमारा ट्रू होगा, यस हमारा रिजल्ट ट्रू होगा। आप ऐड करके भी देख सकते हो, आप 3 मैट्रिक्स कंसीडर कर सकते हो ए बी और सी। उन तीनों में आप पहले ए और बी मैट्रिक्स को ऐड करना, फिर उसमें आप सी मैट्रिक्स को ऐड करना।
जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आएगी वो हमेशा राइट हैंड साइड के क्या होगी, इक्वल होगी। अगर ब्रैकेट पे आप पहले इन दोनों को सोल्व करते हो तो राइट हैंड साइड में आप इन दोनों को पहले सोल्व करोगे। अगर आप पहले इन दोनों को सोल्व करते हो बी और सी को, तो इधर आप पहले इन दोनों को सोल्व करोगे ए और बी को। ये डिपेंड करता है कि पहले आप किन दो मैट्रिक्स को सोल्व करते हो। ऐसे आपको रट्टा नहीं मारना है कि मैंने ए बी मैट्रिक्स लिया है तो आपको भी ए बी मैट्रिक्स ही लेना है। तो आप एनी मैट्रिक्स कंसीडर करके देखना, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा किसके इक्वल आएगी, राइट हैंड साइड के। अब बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में अगर मैं ऐसे करूँ a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, अब अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट लूँ कि a मैट्रिक्स में से मैंने क्या माइनस कर दिया, b मैट्रिक्स, और मैं उसमें क्या माइनस करूँ, c मैट्रिक्स, और यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, अगर मैं इन दोनों को सोल्व कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं b माइनस सी मैट्रिक्स निकालूंगी। यानी कि अब मैं अगर b माइनस सी मैट्रिक्स निकालती हूँ, b में से c को सब्ट्रैक्ट करती हूँ, फिर जो भी मैट्रिक्स आएगा उसको a में से सब्ट्रैक्ट करती हूँ, तो क्या मेरी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आएगी? नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? आप देख भी सकते हो चल क्या रहा है। यहाँ पे तो हम कर रहे हैं a माइनस बी माइनस सी, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, a माइनस, माइनस है ना बाहर तो साइन चेंज हो जाएंगे, a माइनस बी प्लस सी। तो यहाँ पे तो ये चल रहा है a माइनस बी माइनस सी, यहाँ पे क्या हो रहा है a माइनस बी प्लस सी। तो यहाँ पे ये चीज़ कभी भी इक्वल नहीं होगी। मैं आपको एग्जांपल से बता देती हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे सिर्फ नंबर्स लूँ, मैं नंबर ले रही हूँ 2 3 5, तो आप सोल्व कर सकते हो। कितना आएगा, 3 माइनस 5, ये माइनस 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस 8, तो 2 माइनस 8 कितना आएगा, माइनस 6। अब मैं यहाँ पे करती हूँ 2 माइनस 3 प्लस 5, तो 3 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस 1, और ये कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे माइनस 1 प्लस 5 यानी कि 4। तो क्या ये बराबर आएगा? ये कभी भी इसके इक्वल नहीं आएगा। आप मैट्रिक्स कंसीडर कर सकते हो। आप अपनी तरफ से कोई भी 3 मैट्रिक्स लेट करके उसको चेक कर सकते हो। फिर आ जाती है हमारी बात मल्टीप्लिकेशन में। क्या मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड करेगी? यस, वो होल्ड करेगी। ए बी सी इक्वल होगा ए बी सी के। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस। तो यहाँ पे अगर मैं पहले इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दूं, फिर उसकी मल्टीप्लाई सी मैट्रिक्स से करूं, और यहाँ पे फिर मैं बी और सी मैट्रिक्स को क्या कर दूं, मल्टीप्लाई, फिर उसकी मल्टीप्लाई मैं किससे करूं, ए मैट्रिक्स से करूं, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड हमेशा किसके इक्वल आएगी, राइट हैंड साइड के। तो मल्टीप्लिकेशन में ये एसोसिएशन होल्ड करेगा। तो आप चेक कर सकते हो एग्जाम्पल लेके। मैं नंबर्स एग्जाम्पल अगर लूँ, मैं यहाँ पे ले लूँ 2 3 और 5, तो अगर आप पहले 2 और 3 की मल्टीप्लाई करो, मैं अभी मैट्रिक्स का एग्जांपल नहीं ले रही, आप मैट्रिक्स कंसीडर कर सकते हो, मैं जस्ट एग्जांपल ले रही हूँ। तो 2 3 जा कितना होता है 6, 6 5 जा कितना हो जाएगा 30। अब मैं यहीं पे ले रही हूँ 2 3 और 5, पहले मैं इन दोनों को सोल्व करती हूँ। 3 5 जा 15, 15 2 जा 30, तो ये हमेशा आपका इक्वल आएगा। अब हम यहाँ पे आगे करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना। कि डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए हमें 2 ऑपरेशन की जरूरत होती है कि हम किसको किसके ओवर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एडिशन में तो एक ही साइन होता है प्लस, सब्ट्रैक्शन में भी एक ही साइन होता है माइनस, तो इसमें भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड नहीं करेगा। अब वहां पे मल्टीप्लीकेशन में करेगा। जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं a डॉट b प्लस सी, तो मेरा क्या आएगा a डॉट b प्लस b इंटू सी, सॉरी a इंटू सी। यानी कि मैंने मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसके साथ, एडिशन के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड आपकी करेगी। तो इसको हम ओपन कैसे करेंगे, जैसे हम करते हैं ना, अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ 2 इंटू 3 प्लस 5, तो मैं इसको कैसे सोल्व करूंगी, आप ऐसे भी कर सकते हो 5 और 3 को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई। लेकिन मैं अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं तो 2 को किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, 3 के साथ, फिर 2 को डिस्ट्रीब्यूट किसके साथ करूंगी, 5 के साथ। तो मेरा यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। और आप चेक कर सकते हो कि क्या ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। चेक करते हैं, 8 2 कितना आएगा यहाँ पे 16, यहाँ पे कितना आएगा 6 और 10, तो हमारा कितना आ गया 16 इक्वल टू 16। तो यानी कि मल्टीप्लिकेशन में भी हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव है वो होल्ड करेगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए हमें 2 साइन चाहिए, 2 ऑपरेशन चाहिए।
जहाँ पे एक ही ऑपरेशन है, यहाँ पे भी एक ही ऑपरेशन है, तो इन दोनों में ये होल्ड नहीं करेगा, लेकिन यहाँ पे ये होल्ड करेगा। तो यहाँ पे मैं सब्ट्रैक्शन भी लगा सकती हूँ, तो वहाँ पे वो होल्ड करेगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनका मतलब क्या होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आइडेंटिटी और इनवर्स। मैं पहले आपको इनका मतलब बताती हूँ कि इसका मतलब क्या है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारी आइडेंटिटी है, हमारी आइडेंटिटी चेंज ना हो, हमारी पहचान क्या है। ऐसे जितने भी नंबर्स होते हैं उनकी खुद की एक पहचान होती है। मैं जस्ट अगर बात करूँ 2 नंबर्स की, तो 2 की आइडेंटिटी क्या है, खुद 2। 3 की आइडेंटिटी क्या है, 3। 5 की आइडेंटिटी क्या है, 5। क्या ये आइडेंटिटी, अगर मैं 3 को 4 लिख दूँ तो क्या है वो 3 की आइडेंटिटी रहेगी, नहीं, वो तो 3 क्या बन गया, 4 बन गया। तो इसका मतलब आइडेंटिटी का मतलब क्या है। मैं अगर एडिशन में बात करूँ जस्ट नंबर की, मैं एक बार आपको ऐसे बताती हूँ कि अगर मैं कोई नंबर 2 ले रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ एडिशन में, तो मैं 2 में क्या प्लस करूँ, मैं 2 में क्या ऐड करूँ कि मुझे 2 ही मिले। मैं 2 में क्या प्लस करूँ कि मैं ऐसा कौन सा नंबर यहाँ पे रखूँ, उसको 2 में प्लस करूँ तो मुझे क्या मिले, 2 ही मिले। क्योंकि 2 की आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, 2 को 2 ही रखना है, तभी तो वो आइडेंटिटी कहलाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या ऐड करूँगी, 0। अगर मैं 2 में किसको ऐड कर दूँ, 0 को, तो क्या मिलेगा मुझे, 2 मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं 0 में 2 को ऐड कर दूँ तभी भी मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। दोनों ही साइड वही वैल्यू दे तभी सेटिस्फाई होगा। अगर 2 + 0 तो 2 दे रहा है, लेकिन 0 + 2 अगर 2 नहीं दे रहा है तो ये प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये हमें आइडेंटिटी नहीं दे रहा है। तो दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ऑर्डर चेंज करने पर भी। ऐसे ही मैं 3 नंबर लेती हूँ, 3 में मैं क्या ऐड करूँ मुझे 3 मिले, 0। या 0 में मैं अगर क्या ऐड करती हूँ 3, तो मुझे क्या मिलेगा, 3। तो यानी कि मुझे वही नंबर चाहिए था, तो मैंने किस नंबर को ऐड किया, 0 को। तो एडिशन में आइडेंटिटी क्या होती है, हमेशा 0 होती है। एडिशन में आइडेंटिटी हमेशा क्या होगी, 0 होगी। अब हम बात करते हैं मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स में स्टूडेंट क्या करना है, तो मैट्रिक्स में भी कंसेप्ट तो यही है, डेफिनेशन यही है कि कोई मैट्रिक्स ए है, अब मैं उसमें क्या ऐड करूं कि मुझे ए मैट्रिक्स मिले। तो स्टूडेंट आप बता सकते हो कि मैं ए मैट्रिक्स, कोई भी ए मैट्रिक्स है 2 ऑर्डर का या 3 ऑर्डर का, मैं उसमें क्या ऐड करूं या कौन सा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ही ऐड करोगे आप मैट्रिक्स में। ऐसा नहीं है कि मैट्रिक्स में आपने एलिमेंट ऐड कर दिया, आप मैट्रिक्स में मैट्रिक्स को ही ऐड करोगे। तो मैं इसमें क्या ऐड करूं कि मुझे ए मिले, ए मैट्रिक्स ही मिले, तो वो क्या होगा हमारा नल मैट्रिक्स। मैंने बताया था ना, नल मैट्रिक्स को ओ से डिनोट करते हैं। तो मैं किसी भी मैट्रिक्स में अगर नल मैट्रिक्स को ऐड कर दूं तब भी मुझे क्या मिलेगा, वो ए मैट्रिक्स मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ए मैट्रिक्स ले लूँ 1 2 3 4, इसमें मैं कौन सा मैट्रिक्स ऐड करूं कि मुझे यही मैट्रिक्स मिले 1 2 3 4, तो आप क्या कहोगे 0 0 0 0। तो इस मैट्रिक्स में मैंने किस मैट्रिक्स को ऐड किया, नल मैट्रिक्स को, तभी तो मुझे वो मैट्रिक्स मिलेगा। ऐसे ही अगर मैं नल मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को ऐड करती हूँ, नल मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स को ऐड करती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, ए मैट्रिक्स। तो एडिटिव आइडेंटिटी एडिशन में क्या होगी, मैट्रिक्स के अंदर नल मैट्रिक्स। अब बात करते हैं हम इनवर्स की, कि इनवर्स हमारा क्या होता है। स्टूडेंट इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब उसकी आइडेंटिटी हमें पता हो। क्योंकि इनवर्स की डेफिनेशन क्या है कि जैसे कि यहाँ पे 2 है, अब मैं 2 में क्या ऐड करूँ, अब मैं 2 में क्या ऐड करूँ कि मुझे क्या मिले, आइडेंटिटी मिले। अभी मैंने आपको बताया था आइडेंटिटी एडिशन में क्या होती है, 0 होती है। एडिशन में आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है। तो मैं यहाँ पे 2 में क्या ऐड करूँ कि मुझे 0 यानी कि आइडेंटिटी क्या मिले, 0। हमें इनवर्स में क्या चाहिए होती है, आइडेंटिटी। तो मैं उस नंबर में क्या ऐड करूँ, कौन सा नंबर ऐड करूँ कि मुझे क्या मिले, मेरी आइडेंटिटी मिले कौन सी, 0। तो आप 2 में क्या ऐड करोगे, -2। तो ये 2 का इनवर्स क्या हो गया, -2 हो गया ना। ऐसे 3 का इनवर्स क्या हो जाएगा, -3, तभी तो हमें 0 मिलेगा। और 0 हमारी क्या है, आइडेंटिटी है। तो इनवर्स का मतलब ही क्या होता है कि जिससे हमें क्या मिले, आइडेंटिटी मिले। तो मैं 2 में क्या ऐड करूँ कि मुझे क्या मिले, आइडेंटिटी यानी कि 0 मिले, तो वो क्या होगा, -2 -3 या फिर -4, तो वो उसका क्या कहलाएगा, इनवर्स कहलाएगा। अब ऐसे ही यहाँ पे मैट्रिक्स की बात करते हैं।
तो मैट्रिक्स यानी कि ए मैट्रिक्स है। अब ए मैट्रिक्स में मैं कौन सा मैट्रिक्स ऐड करूँ कि मुझे नल मैट्रिक्स मिले, या फिर मैं कौन से मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स ऐड करूँ कि मुझे क्या मिले, नल मैट्रिक्स। क्यों? क्योंकि नल मैट्रिक्स हमारा क्या था, एडिशन में क्या था, हमारा आइडेंटिटी था। तो यहाँ पे मैं क्या ऐड करूँगी, माइनस ए। भाई किसी भी मैट्रिक्स में उसका नेगेटिव आप ऐड कर दो तो सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ 1 2 3 4 कोई मैट्रिक्स है। अब उस मैट्रिक्स में मैं क्या ऐड करूँ कि मुझे नल मैट्रिक्स मिले, यानी कि सारे एलिमेंट क्या मिले, 0 0 0। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, -1 -2 -3 -4। अब सभी एलिमेंट को आप ऐड करो क्योंकि ऑर्डर सेम है ना, हम कर सकते हैं बाय इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। तो हमें सारे एलिमेंट क्या मिलेंगे, 0। ऐसे ही मैं यहाँ पे -a यानी कि उस नेगेटिव मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, नल मैट्रिक्स। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनवर्स बोलते हैं। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन में जो हमारी आइडेंटिटी है, यानी कि अगर मैं बात करूँ सब्ट्रैक्शन की, मैं बात कर रही हूँ तो मैं 2 में, जैसे कि मैंने अभी बताया कि 2 में मैं क्या प्लस करूँ एडिशन में कि मुझे 2 मिले, तो सब्ट्रैक्शन में मैं 2 में क्या माइनस करूं कि मुझे क्या मिले, 2 ही मिले। मैं 2 में क्या माइनस करूं यहाँ पे कि मुझे क्या मिले, 2 ही मिले। आइडेंटिटी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो आप क्या कहोगे, 0। ठीक है, अगर 2 में आप क्या माइनस कर दो, 0, तो आपको 2 मिलेगा। लेकिन क्या 0 में से 2 माइनस करने पर भी 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैंने बताया था आपको दोनों ही वैल्यू इसी वैल्यू को सेटिस्फाई करे तभी माना जाएगा। यहाँ पे 2 - 0 करने पर तो 2 मिल रहा है, लेकिन जैसे ही मैंने ऑर्डर चेंज कर दिया तो 0 - 2 क्या देगा, -2 देगा, 2 नहीं देगा। तो सब्ट्रैक्शन में आइडेंटिटी होल्ड नहीं करती है। अब हम बात करते हैं इनवर्स की। अब इनवर्स में क्या है, इनवर्स में अब जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ कि मैं 2 में क्या माइनस करूँ कि मुझे क्या मिले, आइडेंटिटी मिले। अब पहली बात तो ये कि इसमें हमें आइडेंटिटी ही नहीं मिली, सब्ट्रैक्शन में आइडेंटिटी ही नहीं होती है, तो हम इनवर्स की बात नहीं करेंगे। लेकिन मैं अगर आपसे एक बात बताऊं, हम बात करें मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स में ऐसा हो सकता है, में भी ऐसा हो सकता है कि अगर मैं ए मैट्रिक्स में क्या माइनस कर दूं, सॉरी माइनस ए में क्या ए में मैं क्या माइनस कर दूं, ए मैट्रिक्स से कर दूं, तो वो हमें क्या देगा, 0। लेकिन ये क्या होगा, इसका इनवर्स नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही चीजें होल्ड नहीं करेगी, ना ही तो आइडेंटिटी और ना ही इनवर्स, दोनों ही चीजें यहाँ पे नहीं होगी। किसमें, सब्ट्रैक्शन में। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में जो आइडेंटिटी है, यानी कि वो क्या कह रहा है हमें, मैं 2 की मल्टीप्लाई किससे करूं कि मुझे 2 ही मिले, या मैं किस नंबर की मल्टीप्लाई 2 से करूं कि मुझे 2 मिले, तो आप क्या कहोगे, 1। अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई किससे करती हूँ, 1 से करती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 2 1 जा कितना होगा, 2। तो ऐसे ही जितने भी नंबर है 3 4 5, उनकी मल्टीप्लाई अगर मैं किससे कर दूं, 1 से, तो क्या मुझे वही एलिमेंट मिलेगा, यस। और अगर मैं 1 की मल्टीप्लाई 2 से कर दूं तब भी मुझे वही एलिमेंट मिलेगा, यस। तो ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में हमारी जो मैट्रिक्स में आइडेंटिटी क्या होगी, मैं ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किस मैट्रिक्स से करूं कि मुझे ए मैट्रिक्स मिले, तो वो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी ऑर्डर का जिस ऑर्डर का ए मैट्रिक्स होगा। तो ऐसे ही मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स से कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए मैट्रिक्स। आप चेक भी कर सकते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा होता है, जिसके डायगोनल एलिमेंट क्या हो, 1 1, अदर एलिमेंट क्या हो, 0 हो, यानी कि वो डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे, सारे 1 होंगे, बाकी एलिमेंट क्या होंगे, 0। तो जिस ऑर्डर का ए मैट्रिक्स है, अगर उसी ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आप मल्टीप्लाई करके देखना हमें क्या मिलेगा, ए मैट्रिक्स ही मिलेगा। ऐसे ही मैं आई की मल्टीप्लाई ए से करती हूँ तो भी मुझे क्या मिलेगा, ए मैट्रिक्स। तो हमारी मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी क्या हो गई, खुद आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब बात करते हैं इनवर्स की, कि मैं जैसे कि 2 की मल्टीप्लाई किससे करूं कि मुझे 2 ही मिले, तो आप कहोगे 1/2। नहीं, वो तो ठीक है, नंबर में तो ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 कैसे आ गया। अगर आप ये कहो कि मैं 2 की मल्टीप्लाई हाफ से कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा।
तो ये 2 का इन्वर्स हाफ तो हो गया, लेकिन मुझे 2 तो नहीं मिला। तो यहाँ पे जो इन्वर्स की हम बात करते हैं स्टूडेंट, मैं आपको मैट्रिक्स में बताती हूँ। मैट्रिक्स में इन्वर्स एग्जिस्ट करता है सभी मैट्रिक्स का। तो वो क्या होगा, a इंटू 1/a नहीं होगा। कभी आप a की मल्टीप्लाई 1/a से कर दो, नहीं, मुझे क्या मिलनी चाहिए, आइडेंटिटी। अभी मैंने जो बताया उसमें क्या किया था कि 2 की मल्टीप्लाई अगर मैं 1/2 से कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। मुझे यही तो चाहिए था, क्योंकि 1 क्या है, मेरी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। तो नंबर में तो 2 का इन्वर्स क्या हो गया, 1/2, 3 का इन्वर्स क्या हो गया, 1/3, 4 का इन्वर्स 1/4। लेकिन जब हम बात करते हैं ना मैट्रिक्स की, तो मैट्रिक्स में ए का इन्वर्स हम 1/a नहीं करेंगे, वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि इन्वर्स तो एग्जिस्ट करता है, वो कैसे होगा, अगर मैं a की मल्टीप्लाई a इन्वर्स से करती हूँ तब मुझे क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगा। या a इन्वर्स की मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूँ, a से कर दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो हमारा यही होगा, इन्वर्स पे हम बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इन्वर्स को सोल्व कैसे करते हैं, इन्वर्स है क्या। तो ये मैं अभी यहीं पे छोड़ रही हूँ, बस इतना बता रही हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर उसके इन्वर्स से हम कर देते हैं तो हमें आइडेंटिटी मिलेगी। और मैट्रिक्स के अंदर आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये स्टूडेंट आज हमने क्या पढ़ी, सारी की सारी प्रॉपर्टी। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, आप एग्जाम्पल लेके भी इसको सोल्व कर सकते हो। अब हमारी लास्ट रह जाती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी क्या होती है, कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर स्केलर से करते हैं, मैंने आपको बताया था कैसे करेंगे, मैं एक बार फिर बता देती हूँ। प्रॉपर्टी ऑफ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय ए स्केलर। अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई स्केलर से करती हूँ तो कैसे करेंगे, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ। ए कोई मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4। अगर मुझे ए की मल्टीप्लाई 2 से करनी है तो मैं उसके सभी के सभी एलिमेंट से करूंगी। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। तो ये तो मैंने आपको एक बार फिर से बता दिया कि हम मैट्रिक्स में स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो किस तरह से करेंगे। अब हम प्रॉपर्टी करते हैं, इसकी प्रॉपर्टी 2 है, वैसे और बुक्स में इसकी 3 से 4 है, लेकिन उन्हीं कोई एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है। मेन मैं आपको 2 बता रही हूँ, उनसे ही बाकी प्रॉपर्टी बनती है। और अगर आप इसकी प्रॉपर्टी ना भी पढ़ो तो भी बहुत आराम से कर सकते हो। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, के ए प्लस बी। यहाँ पे कोई 2 मैट्रिक्स है जिनका एडिशन चल रहा है और के यहाँ पे क्या है, स्केलर है, तो के एनी रियल नंबर है। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ पे के की मल्टीप्लाई पहले ए से करूँगी, फिर के की मल्टीप्लाई बी से, ठीक है। तो ये इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आएगी, राइट हैंड साइड की। दूसरी क्या है, अगर मेरे 2 रियल नंबर है और उनकी मल्टीप्लाई किसी एक मैट्रिक्स से करनी है, अंदर क्या दोनों ही स्केलर है के प्लस एल, और मल्टीप्लाई किससे करनी है, मैट्रिक्स ए से, तो मैं कैसे करूँगी, के ए प्लस एल ए। तभी भी मेरी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आएगी, राइट हैंड साइड के। मतलब क्या कह रहा है इसमें, तो वो ये कह रहा है अगर मैं 2 मैट्रिक्स को पहले ऐड करती हूँ फिर के से मल्टीप्लाई करती हूँ, यानी कि स्केलर से। और इस तरह मैंने क्या किया, ए की मल्टीप्लाई पहले के से कर दी, बी की मल्टीप्लाई के से, फिर जो रिजल्ट आएगा 2 मैट्रिक्स का उनको मैंने ऐड कर दिया, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आएगी, राइट हैंड साइड के। सेकंड कंडीशन में वो आपसे क्या कह रहा है, अगर मैं के प्लस एल दोनों स्केलर को पहले ऐड कर दूँ फिर मल्टीप्लाई किससे कर दूँ, ए मैट्रिक्स से, तो जो मेरा रिजल्ट आएगा वो इसके बराबर होगा, जिसमें मैं क्या करूँगी, पहले ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई के से और ए मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई एल से, तो जो मेरा रिजल्ट आएगा उनको मैं ऐड करूँगी, तो मेरी लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आएगी, राइट हैंड साइड की। तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी स्केलर की, तो आप बुक में आर.डी. शर्मा सेटवाल में देख भी सकते हो। और भी स्केलर अगर 3 स्केलर हो, 2 स्केलर हो या 4 स्केलर हो, लेकिन प्रॉपर्टी यही उनको एक्सटेंडेड फॉर्म में लिखा गया है।